कितनी खूबसूरत होती हैं घर संभालती हुई स्त्रियां। सुबह सवेरे चुपचाप उठती हुई, धूप दीप से घर को महकाती हुई, रसोई से उठती तरह तरह की महक और अपने हाथों के जायके से सबकी थालियों में प्यार परोसती हुई। न कोई इत्र, न ज़्यादा साज श्रृंगार, बस अपनी सादगी में मुस्कुराती हुई। हाँ, आका जाता है उन्हें अक्सर कामकाजी स्त्रियों से कम, फिर भी वो एक दिन भी थक कर बैठ जाएं तो थम जाता है पूरे घर का जीवन। इसीलिए ये जहाँ में सबसे खूबसूरत होती हैं ये घर संभालती हुई स्त्रियाँ। ये खूबसूरत लाइनें आज मेरी सभी सहेलियों के लिए। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। सबसे पहले तो रोज़ वाला रूटीन, साफ़ सफाई, देव पूजा और उसके बाद हो रही है किचन का काम। मैंने यहाँ पर दही जमाने रखी है, इसीलिए दूध को गुनगुना किया था। फिर दही का जो हमारा वो लंबा वाला बर्तन है उसमें ही दही जमाती हूँ मैं, और वो उसमें गुनगुना दूध डाला, दही डाली, अच्छे से उसको फेंट लिया और फिर कॉर्नर पे ढक करके रख दिया। शाम 5 बजे तक मैक्सिमम, क्योंकि हल्का सा मौसम चेंज होता रहता है ना, कभी ठंडा कभी गर्म, 5 बजे तक दही जम जाएगी और फिर मैं उसको फ्रिज में उठा के रख दूँगी। और फिर अभी उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है, सैंडविच बने नाश्ते में, और पनीर सैंडविच चाय के साथ, और ओट्स बनाया है। और ये चॉकलेट ओट्स है, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, कोई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसको भिगो के रख दो, जैसे रात में भिगो के रख दो तो सुबह के नाश्ते में दे सकते हैं जो भी घर में ओट्स खाते हो। और यदि शाम में खाते हैं तो आप ये काम सुबह बना के रख सकते हैं। ये है मूंग और चना, जो कि मैं भिगो के बॉईल किया मैंने अभी सुबह, बॉईल करके फिर उसको छान लिया था। तो ये बॉइल्ड है मूंग और काला चना, इसमें थोड़े से अनार के दाने हैं, हल्का सा बिल्कुल नमक है और हरा धनिया डाला है। लेमन जूस भी डाल सकते हैं, प्याज टमाटर खीरा सब मिक्स कर सकते हैं, मिक्स भी बना सकते हैं। अब वही है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है, और नींबू आपकी चॉइस है, आपको डालना है तो डालें। कई बार अनार के साथ मीठा मीठा भी है, अच्छा लगता है हल्का सा। सब्जी आई हुई हैं सुबह सुबह। तुरई मुझे कल चाहिए थी, लेकिन अब कल नहीं, मेरा बड़ा मन हो गया था तुरई को दाल के साथ बनाने का, दाल तुरई, मसूर की दाल के साथ। तो कल नहीं थी तुरई, तो अब आज आ गई है, अब आगे बनेगी। लेकिन फ़िलहाल तो एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ी ताज़ी भिंडी आई हैं। काफ़ी दिनों से घर में भिंडी नहीं आई थी, जबकि अक्सर ही हमारे घर भिंडी का काफ़ी क्रेज़ रहता था जब बच्चों का टिफ़िन हुआ करता था एक ज़माने में। अब ऐसा लगता है, सोचो ज़रा 1-2 साल पहले की बात है, ऐसा लगता है जैसे हम ज़मानों की बात कर रहे हो। सही बात है, जब बच्चे स्कूल जाते थे एक ज़माना था, जब बच्चों का डब्बा बनता था तब फिर अक्सर ही भिंडी की सब्ज़ी बनती थी, पराठे बनते थे, वो टिफ़िन में लेके जाते थे। फिर हम घर में गरम गरम खाते थे। ये अब ऐसे पिछले ज़माने वाली बातें लग रही हैं। और ज़माना बहुत तेज़ी से भाग रहा है, समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, इसीलिए ऐसा लगता है जो कल की बातें थीं वो लगता है सालों पहले की बातें हैं। सब्जियों को मैंने धुल के साइड में रख दिया है, भिंडी है, हरी मिर्ची है, तुरई है और बीटरूट है। अभी चूँकि मैं दही जमा चुकी हूँ, मैंने इसलिए सबसे पहले दही जमाया था, और बाकी का जो 1 कटोरी दही है घर में, फ्रेश दही है, मतलब कल वाली परसों वाली जो जमाई, 2 दिन चलती ना दही है इसलिए, तो फ्रिज में रखी थे, बिल्कुल भी खट्टापन नहीं है। तो 1 कप है इसमें दही, दही को अच्छे से फेंट लिया है, फिर इसमें 1 कप पानी भी डाल दिया है, जो रायता मसाला डाला है, नमक डाला है। फेंटने के बाद इसमें हरा धनिया पत्ता डाला है, और हमेशा की तरह बूंदियाँ डाली हैं। जैसे कि कलरफुल देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, वैसे ही खाने में आनंद आ जाता है। बूंदी का रायता हुआ घर में, मतलब खाने के साथ मज़ा ही आ जाता है। और काफ़ी दिनों बाद ये भी बन रहा है आज, क्योंकि सीड्स रायता बन रहा था काफ़ी दिनों से। और फिर तड़के पैन में लिया तेल, सरसों का गरम किया, राई जीरा हींग का तड़का लगा के मिर्ची पाउडर डाला, और इस तड़के को डाला रायते के ऊपर, और हल्के से कुछ सेकंड के लिए ढक दिया। तो जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना सरसों के तेल में, राई और हींग की खुशबू जो होती है वो पूरे डोगे के अंदर समा जाती है रायते में। फिर ये पीने में बहुत अच्छा लगता है, और मीडियम थिक रहता है, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। मतलब हम लोग ऐसे ही बनाते हैं घर में रोज़ खाने के हिसाब से, हल्का सा ऐसे सिप करने में अच्छा लगता है हम लोगों को। इसलिए अगर आप थोड़ा सा मतलब गैस वगैरह के लिए बना रहे हैं, थोड़ा
पानी ना डालें, गाढ़ा गाढ़ा सा बनाना चाहें तो आप बूंदी को पानी में पहले भिगो लो, फिर निचोड़ लो और फिर वो बूंदी डाल दो दही में, एकदम गाढ़ी दही में, तो वो काफ़ी टेस्टी और प्यारा वाला बन जाएगा। लेकिन हमें ऐसा ही पीने में मज़ा आता है, सुड़ुक सुड़ुक पीने में मज़ा आता है, जैसे सन्नाटा रायता नहीं, ऐसे पियो। हालांकि ये खट्टी दही नहीं है, सन्नाटे रायते के लिए खट्टी वाली दही चलती है, और भी पतला बनता है वो, क्योंकि वो पंगत में जो बनता था ना, जैसे बहुत सारे लोगों को हो जाए कम ना पड़े, ये सभी क्वांटिटी देखनी पड़ती हैं। भिंडी मैंने धुल के रखी थी, जितनी देर रायता बना और रायते की कहानी हुई तब तक भिंडी कट भी चुकी, मतलब छोटी छोटी सी भिंडी मैंने काट ली है, हल्की ड्राई हो चुकी थी वो, इसलिए उस वक्त काटा। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, इसमें डाला है अजवाइन और हींग का तड़का, इसके बाद डाली है कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची। प्याज हल्की सी फ्राई हुई थी, फिर इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर डाला है, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही यूँ ही। मुझे लग रहा था आज भिंडी का कलर एकदम ग्रीन वाला चाहिए, बड़ा प्यारा लग रहा था आँखों को, ऐसे देखो ना कितना सुंदर लग रहा है। मतलब ज़्यादा भिंडी डल जाती है, ज़्यादा हल्दी डल जाती है भिंडी नहीं तो भिंडी की रंगत उतर जाती है। और मैंने थोड़ी भिंडी बचा ली है, बचा नहीं ली है, मतलब उतनी काटी जितनी ख़त्म हो जाए एक्चुअली, इस वजह से ना, जितनी थी भिंडी उसमें से आधी से ज़्यादा काट ली थी, थोड़ी सी बच गई हैं, अब रखी हैं, फिर किसी दिन अगर पूरी बना लो ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर कई बार ज़्यादा चीज़ बनती है तो खाने में स्वाद भी नहीं आता और वो फिर बच जाती है, इस वजह से ऐसा किया। और उतनी वो आराम से बढ़िया लंच में ख़त्म हो जाए इस वजह से, और फिर भी बच जाएगी, बची जाती है, वो बची थी एक कटोरी जितना भी कम सोचो। यहाँ पर कुकर में मैंने तूर दाल ली है, तूर दाल के साथ आज मैंने हरी मूंग की दाल मिक्स की है, अच्छे से 2 बार धुल लिया है तूर दाल और मूंग दाल। फिर इसमें हल्दी, हरी मिर्ची, मेथी दाना, टमाटर, पानी और नमक के साथ घी डाल दिया है, नमक के बाद मतलब घी डाल दिया है तो ये जो दाल है इसमें इतना सोंधापन था आज की दाल में, दाल हमारे घर रोज़ बनती है आपको पता है, फिर भी हम ऐसे खा रहे थे खाते वक्त कि वाह कितनी टेस्टी लग रही है। ये जो छिलके वाली मूंग की दाल है ना, इससे सोंधापन बहुत अच्छा आता है, आप कभी ट्राई करना मेरे कहने से। तूर दाल तो बनती है हर घर में, कभी आप उसमें थोड़ी सी छिलके वाली मूंग की दाल डालोगे ना, आपको लगेगा रोज़ से थोड़ी अलग सी दाल बनी है। तो वो सब तैयार रखा हुआ है। अभी यहाँ पर भिंडी जो मैंने ढक के रखी थी पकाने के लिए, बीच बीच में मैं उसको हिलाती डुलाती भी रह रही थी, बढ़िया से देखो प्याज फ्राई हो गई, भिंडी पूरी फ्राई हो गई। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पहले डाला था सॉरी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और डाला था नमक। और फिर जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स कर ली, लास्ट में नमक डाला है और धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर भी मैंने लास्ट में डाला है जब भिंडी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी थी। फिर सबको डालने के बाद खुला थोड़ी देर भूना, फिर इसको ढका नहीं, फिर थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया पत्ता डाला और मिक्स कर दिया। और आज की भिंडी लाजवाब, मतलब ऐसा लगा सालों बाद खा रहे हैं। अभी बीच में बनी थी लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, गर्मी के दिनों में जब भिंडी आ रही थी ना, इतनी बेस्वाद लग रही थी, खाई नहीं जा रही थी। और आज भिंडी बहुत टेस्टी बनी थी। वो होता है ना कभी कभी, अब मतलब मौसम भी थोड़ा बदला, सब्जियों में थोड़ी रंगत आई और थोड़ी सी नमी आई उनमें। गर्मियों में बस सूखी सूखी सी अजीब सी थी सब्जी, आज की सब्ज़ी बहुत स्वाद बनी थी। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जैसा आज बनाया, हमेशा से फिक्स है हमारा। भले ही प्याज कभी रहती है कभी नहीं रहती, बाकी मसाले मैं लास्ट में ही डालती हूँ और हल्के मसालों के साथ फ्राई बहुत देर अच्छी से करती हूँ, उससे फ्राई होती है। और लोहे की जो भारी कढ़ाइयाँ होती हैं ना, उनमें सब्जियाँ, सूखी सब्जियाँ अच्छी भुनती हैं, और जब वो भुनती हैं उसी में कला है। यही भिंडी हमारे घर की, मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, मेरे घर की कितनी भी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, मैं किसी दूसरी कढ़ाई में कभी किसी वजह से बन भी जाए ना, वो स्वाद नहीं आती, पता नहीं क्यों। जो लोहे की कढ़ाई की बनी हुई सब्ज़ी का, सूखी सब्जियों में स्पेशली स्वाद आता है, और जो हैवी कढ़ाइयों में, लोहे की प्लस हैवी, उसमें भूनती अच्छी हैं वो सब्जियां, तेल पूरा सेपरेट कर देती हैं भूनते भूनते। हालांकि तेल में ज़्यादा नहीं डालती, और मसाले भी बिल्कुल वो जो छोटी सी चम्मच मसालदानी की डली होती है उसी से सब चलते हैं मेरे मसाले, वो धनिया हल्दी मिर्ची उसी से, और वही नमक रेगुलर से, सूखे मसाले। और हमारे यहाँ खाना सादा रहता है। कल ही परसों को ये कमेंट पढ़ा था मैंने कि उनको, मतलब सबका अपना अपना टेस्ट है। कोई सब्ज़ी बनाई मैंने, शायद न्यूट्रीला की सब्ज़ी, तो उनको बड़ी फीकी फीकी लग रही थी और खाने में जैसे कि स्वाद ना आए। तो मतलब मेरा तो यही कहना है, हाँ सही बात है, हमारे यहाँ का खाना बड़ा फीका होता है, बहुत तेल उतराता नहीं है ऊपर तक कि तैर रहा हो, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं रहते हैं। हम दाल रोटी प्रेमी हैं एक्चुअली, और इसीलिए हमें दाल भाती है,
कहीं भी घर में खाएं चाहे बाहर खाएं, दाल रोटी वाले लोग हैं। सब्जी तो हमको मिल जाए तो नसीब की बात है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा कोई टेस्ट नहीं रहता, स्वाद नहीं रहता। सबसे ज़्यादा खुशी हमको दाल चावल खाने में होती है, दाल रोटी में होती है। और वैरायटी ऑफ दाल मिल जाए, और दाल में क्या डलता है, हल्दी नमक पानी, उसमें कहाँ मसाले तेल का कोई काम ही नहीं होता। और दाल हमारी सबसे पहले नंबर की चॉइस होती है खाने में। दाल के साथ रोटी मिल जाए, दाल के साथ चावल मिल जाए, तो मेन जो हमारा आइटम है घर का खाने का प्रेम। और दही, दही से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, से कढ़ी प्रेमी हम लोग, उसमें भी कोई तेल मसाले नहीं होते। और रायता मिल जाए, उसमें कोई तेल मसाले नहीं होते। छाछ मिल जाए, मतलब दही और दाल, ये दो चीज़ें हैं हमारे खाने में। और जैसे ही रोटियां बन चुकी है और दाल की कहानी हुई है, दाल की निबंध हुआ है दाल का उसके बाद जब से ये दाल का कुकर खोला, इसमें टमाटर जो डालते हैं वो पूरा घुल जाता है और मेथी दाना भी पूरा घुल जाता है। और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तड़के पैन में घी गरम किया, जीरे और हींग का तड़का लगाया और हल्की सी मिर्ची पाउडर डाल करके डाल दिया दाल में, और कुछ सेकंड के लिए ढक दिया और फिर मिक्स किया। भाई साहब क्या बात है, ये गरम गरम दाल खाने को मिल जाए ना, हमें शादियों का खाना नहीं अच्छा लगता, वो बहुत अच्छा स्पेशल तेल मसाला ग्रेवी जिसे देख देख के खाने को लोगों का मन करता होगा, मुझे नहीं करता। मुझे ये पसंद है, ये जो कुकर में एक चमचा दाल उठी थी ना, ये बस ये पसंद है। और ये दाल तैयार। इसमें आज हमने मूंग की दाल डाली ना, काफ़ी दिनों बाद डाली, पहले मैं डाला करती थी बीच बीच में, कभी गर्मी और में बनाऊँ ना, रोज़ रोज़ अरहर की दाल बने तो लगे थोड़ी सी ये दाल डाल दो, थोड़ी दूसरी दालें डाल दो ना। इसमें आप कोई भी दाल डाल सकते हैं तूर दाल के साथ। जैसे आज मैंने मूंग डाली ना, आप कभी मसूर दाल डाल दो, सिर्फ एक दाल, कभी चना बस डाल दो, ऐसे थोड़ा सा चेंज हो जाती है, बाकी तो रोज़ बनती है तूर दाल। और ये गरम गरम खिले खिले चावल। और चलो थाली लगा लेते हैं। तो ये है काले चने और मूंग अनार के साथ सैलड है, स्प्राउट सैलड, बूंदी का टेस्टी यमी रायता, यम यम, और फ्राई फ्राई सी भिंडी की सब्जी और गर्मा गर्म दाल, और इसके ऊपर डाला 1 चम्मच घी। और वो वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया घी वाला, लेकिन डाला था मैंने। और फिर एक कटोरी गर्मा गर्म चावल, चपाती। ये हम लोग का सिंपल टेस्टी खाना। ये इसे देख के भी खाने का मन करता है, इसे मुझे बनाने का भी बड़ा मन करता है। और खाते वक्त तो पूछो मत, ऐसा लगता है कि वाह मज़ा आ गया। और ये सुबह सुबह गर्मा गर्म खाना बना, हस्बैंड खा करके ड्यूटी के लिए चले गए, और आज उनको बाहर स्टेशन ड्यूटी जाना था, इसीलिए सुबह खाना खा के निकले, वरना ये ऐसा काम बहुत रेयर होता है उनका, नाश्ता करके बस निकल जाते हैं। और आज आएंगे नहीं लंच टाइम पे, इसलिए। और फिर जैसी उनकी थाली लग गई, फिर शुभम का खाना दिया और शुभम को खाना दिया हिंदी बड़ी ख़राब होती जा रही है यार मेरी। और उसके बाद ये मिर्ची मैंने धुल के रखी थी, तो इनकी डंठल हटाई, हल्की सी ड्राई हो जाए इसलिए फैला के छन्नी में रख दिया था। मिर्ची बड़ी यूज़ हो जा रही है, मैंने अचार बना लिया था पिछले हफ्ते जब आई थी, सब्जी के साथ में आई थी, और थोड़ी सी बची थी। और हर चीज़ में तो हरी मिर्ची डलती हैं। और बस ये धुल करके सारा पिटारा, बर्तन वर्तन सब क्लीनिंग करके, और मैं थोड़ा देर बाद खाऊंगी। और सारी किचन क्लीनिंग करके अच्छे से ड्राई करके गैस पोंछ के फिर ये सारा काम, अच्छा सुबह सुबह काम हो जाता है ना, बड़ा खुशी होती है, फिर दिन भर के लिए फ्री हो जाते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। दाल पर तो निबंध हो गया आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।